कल अपन ने इस बात की चर्चा की थी कि प्रत्येक आत्मा स्वयं भगवान है और यदि वो अपने को जाने, अपने को पहचाने और अपने में ही जम जाए, रम जाए, तो प्रकट रूप से पर्याय में भी भगवान बन सकता है। अपने को जानने का नाम सम्यक ज्ञान, अपने को पहचानने का नाम सम्यक दर्शन और अपने में ही जमने रमने का नाम सम्यक चारित्र है। तात्पर्य यह है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एक रूपता ही मुक्ति का मार्ग है। और मुक्ति माने परमात्मा पना प्रकट रूप से। तो मुक्ति का मार्ग हो चाहे परमात्मा बनने का उपाय हो, एक ही बात है। अब वो मार्ग क्या है उसकी चर्चा अपन थोड़ी आगे करेंगे कि आत्मा में वैसे तो अनंत गुण हैं, लेकिन उन अनंत गुणों में शास्त्रों में भी कुछ लिमिटेड गुणों की ही चर्चा है। समय सार में बहुत से बहुत अधिक 47 शक्तियां गिनाई हैं तो अनंत, लेकिन अनंत कोई जबान पर थोड़ी आ सकती हैं, गिनने में थोड़ी आ सकती हैं। और वे जो अनंत गुण हैं मुक्ति के मार्ग में उनका कोई खास प्रयोजन भी नहीं है, पर लिमिटेड गुण हैं जिनका काम मुक्ति के मार्ग में होता है। और उनमें श्रद्धा गुण, ज्ञान गुण, चारित्र गुण, सुख गुण, वीर्य गुण, ऐसे गिनती के कुछ गुण हैं जिनकी मोक्ष मार्ग में चर्चा अथवा समझ अत्यंत आवश्यक है। और भी हम संक्षेप में जाएं तो 3 गुण ही हैं, श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र। अनादिकाल से आज तक श्रद्धा गुण हमारा मिथ्या दर्शन के रूप में परिणमित हो रहा है, ज्ञान गुण मिथ्या ज्ञान के रूप में परिणमित हो रहा है और चारित्र गुण मिथ्या चारित्र के रूप में परिणमित हो रहा है। श्रद्धा गुण का काम क्या है और ज्ञान गुण का काम क्या है? ज्ञान गुण का काम जानना मात्र है, श्रद्धा गुण का काम अपनापन स्थापित करना है। ये थोड़ा आपको अटपटा लग रहा होगा, श्रद्धान करना है, ऐसा क्यों नहीं कहते हैं? विश्वास करना है, ऐसा क्यों नहीं कहते हैं? पहचान करना है, ऐसा क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि श्रद्धा गुण के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसमें जो उसका असली भाव है वो पूरी तरह से व्यक्त नहीं हो पाता अथवा जनता तक पहुंच नहीं पाता, सामान्य जनता तक। इसलिए मैंने बहुत सरल भाषा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिभाषाएं बनाई हैं जो आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। अपने में अपनापन, इसका नाम है सम्यक दर्शन। और पर पदार्थों में अपनापन, इसका नाम है मिथ्या दर्शन। निज को निज रूप जानना, इसका नाम है सम्यक ज्ञान। और पर पदार्थों को निज रूप जानना, इसका नाम है मिथ्या ज्ञान। और पर पदार्थों से उपयोग को हटाकर अपने में ही लीन होना, उसका नाम है सम्यक चारित्र। और उपयोगों का पर में एकत्व ममत्व बुद्धि पूर्वक उपयोग में आना, उपयोग वहां जमे रहना, उसका नाम है मिथ्या चारित्र। जैन दर्शन में सम्यक दर्शन से आरंभ होता है, इसकी चर्चा अपन ने कल थोड़ी की थी। देखो, जगत में कोई पदार्थ ना अच्छा है ना बुरा है, पर पदार्थों की बात कर रहा हूं मैं। वो तो जैसा है वैसा है, उसको वो जैसा है वैसा जानने का नाम सम्यक ज्ञान है। और अब ये किसका है? मेरा है कि तुम्हारा है?
उसमें जो अपनेपन और परायेपन का काम है वो श्रद्धा गुण का है, और ये अच्छा है और ये बुरा है, ये काम चारित्र गुण का है। बात स्पष्ट समझ में नहीं आई होगी। वैसे तो जगत में न कोई पदार्थ अच्छा है न कोई पदार्थ बुरा है, लेकिन हम अपने राग के कारण किसी पदार्थ को अच्छा और किसी पदार्थ को बुरा मानते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, रंग गोरा अच्छा होता है कि काला? कि साहब इसमें क्या पूछना, सारा जगत जानता है कि गोरा रंग अच्छा होता है। एक बार और सोच लो, रंग गोरा अच्छा होता है तो आपके बाल यदि गोरे होते तो कैसे रहते, और काला रंग अच्छा होता है तो चेहरा काला होता तो कैसा रहता? चेहरों जैसे बाल होते और बालों जैसा चेहरा। देखो, ना काला रंग बुरा है और ना अच्छा है। हमारी ये मान्यता है, पहले से हमने मान लिया, और जैसा कि आपको सुबह बताया गया था कि हमारे दिमाग में ठूंस दिया गया, और हमारे दिमाग में ये बात जम गई कि जो बाल हैं वो काले अच्छे होते हैं और चेहरा गोरा अच्छा होता है। बस खत्म, और कुछ नहीं है। जो हमारे दिमाग में ये धारणा जमी है पीढ़ियों से, समझ लीजिए अनेक भवों से, बस उसका ये परिणाम है। अपने नेमिनाथ भगवान सांवले थे कि नहीं थे? पारसनाथ भी सांवले थे, सांवरिया पारसनाथ। तो उन्हें बहुत वे कोई 2 नंबर के भगवान होंगे, उन्हें आनंद सुख में कोई कमी होगी? जरा कल्पना करो आप कि यहां सब लोग बैठे हैं, कोई गोरा है कोई काला है, जैसा भी है, तो जो गोरा रंग होता होगा तो थोड़ा उसमें उसे गर्मी कम लगती होगी और काले रंग वाले को ज्यादा लगती होगी। ऐसा है? क्या फर्क है? यदि हमारी मान्यता में ये बात ना हो कि काला रंग बुरा होता है और कोला रंग अच्छा होता है, तो हमारे अंदर कोई सुख दुख नहीं है। इस रंग की वजह से कोई सिर में दर्द नहीं होता, पेट में दर्द नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। और वास्तव में कोई वस्तु गोरी और काली होती नहीं है, छोटी और बड़ी होती नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो ये अपने ये सब असापेक्ष कथन है, मैं कैसा हूं, गोरा हूं या काला, तो एक अंग्रेज के सामने खड़ा कर दो तो मुझे काला कह सकते हैं, एक अफ्रीकन के सामने खड़ा कर दो तो मुझे गोरा कह सकते हैं। तो वास्तव में वस्तु तो जैसी है वैसी है, वो अच्छी बुरी नहीं है। ये अच्छी बुरी का भेद राग द्वेष के कारण हम करते हैं। और सबसे पहले जब कोई भी पदार्थ हमारे ज्ञान का गेय बनता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक प्रश्न खड़ा होता है कि ये किसकी है? ये घड़ी मुझे यहाँ पड़ी मिले, भाई ये किसकी है? तो ये क्या मतलब घड़ी घड़ी की है? किसी को विश्वास नहीं होगा, ये उत्तर समझ में नहीं आएगा कि घड़ी घड़ी की है। बात तो ऐसी है लेकिन आप जानना चाहते हैं मेरी है आपकी है। माने हर पदार्थ में ये किसका है, अपने और परायेपन का भेद डालने का विकल्प हमारे दिमाग में सबसे पहले खड़ा होता है। और फिर है तो बहुत अच्छी, अरे घड़ी तो घड़ी जैसी है, अच्छी बुरी क्या होती है? क्यों? तो ये दूसरा हमारा विकल्प खड़ा होता है अच्छे बुरे का। कोई भी वस्तु हमारे सामने आती है तो पहला विकल्प होता है कि ये मेरी है कि तेरी है, और दूसरा विकल्प होता है कि अच्छी है या बुरी है। और जिसमें हमारा मेरापन, अपनापन स्थापित हो जाता है, बस हमारे सारे गुण उसी की तरफ समर्पित हो जाते हैं। कल्पना कीजिए कि आप यहां से अमेरिका जा रहे हैं और अमेरिकन एयरलाइंस में आपने टिकट ली है, उसमें जाकर आप बैठे तो आपके अलावा और कोई ऐसा व्यक्ति आपको दिखाई नहीं दिया जिसका रूप रंग आप जैसा हो, सब गोरे 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 या काले।
तो आप ऐसे उदास होके बैठे रहते हैं कि जैसे कुछ नहीं है, अपना तो यहां कोई नहीं है। क्यों? किसी के प्रति आपको उस स्नेह नहीं उमड़ता है। इतने में आपने देखा कि आगे की 2-3-4 सीट आगे एक सीट पे एक हमारे कलर जैसा आदमी बैठा है। उसे देखते ही थोड़ी प्रसन्नता चेहरे पे आ जाती है कि कोई तो है। लेकिन ना उसके बगल की सीट खाली है और ना हमारे बगल की सीट खाली है, इसलिए ना हम उसके पास जाके बैठ सकते हैं, ना उसे बुला के अपने पास बैठा सकते हैं, लेकिन निगाह उधर ही गड़ी रहती है। इतने में उसके बगल का यात्री उठकर पेशाब करने गया, बाथरूम गया, तो दौड़ के जाके वहां पर हम बैठ जाते हैं। क्यों भाई साहब, आप कहां से? यदि वो कहे, हम कितने उत्साह के साथ गए उसके पास कि पाकिस्तान से, तो बोला क्या हालत होती है। क्योंकि जिसे अपना समझा था वो अपना नहीं निकला, और उठ के आप भाग आते जैसे कि बिच्छू ने काट खाया हो। यदि उसने ये नहीं कहा कि मैं पाकिस्तानी हूं और ये कहा कि मैं हिंदुस्तानी हूं, तो आपको थोड़ा सा सुख आनंद आता है कि है तो अपना ही। एक सेकंड बाद पूछता है कि आप हिंदुस्तानी तो हो, पर छो कहां के हो? कहां के? गुजरात ना, हमें गुजरात चाहिए, हमें पण गुजराती चाहिए, और एकदम गलगलिया छूटने लगती है। ये आनंद कहां से आया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। उस अपनेपन में से आया कि नहीं? फिर एक सेकंड बाद जरा फीका पड़ता है आनंद कि गुजरात के तो हो, लेकिन गुजरात में कहां के? कि राजकोट का, कि मैं भी राजकोट का हूं, फिर तो क्या कहना, टिफिन खुलने लगता है, खांगड़े निकल आते हैं। ये आनंद का झरना कहां से झरा है? ये उसमें अपनेपन के कारण। यद्यपि जिंदगी में हम राजकोट में रहते थे, वो रहता था, कभी उसने हमें नहीं देखे, हमने उसे नहीं देखा, और वहां मिलता तो हम उसे बैठने को बगल में जगह नहीं देते, क्योंकि हम बहुत से लोग अपने थे, सभी राजकोटिया थे, बस में क्यों। लेकिन वो वहां मिला जहां और कोई नहीं था, तो वो हमें अपना लगता है और अपनेपन में से आनंद आता है। ये बात अलग है कि अपन जाए बाथरूम तो अपना सामान लेके ही गायब हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन उसमें हमारा एक अपनापन है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि जहां अपनापन होता है वहां सारे गुण अपने आप समर्पित हो जाते हैं। यानी वो अपना है तो वो ही हमें अच्छा लगने लगता है। ख्याल में है ना? उसी का हमें ध्यान आता है बार बार मैंने चारित्र गुण का रमणता भी उधर ही हो जाती है। तो एक गुण जहां समर्पित हुआ वहां सारे ही गुण समर्पित हो जाते हैं। मन वचन काय तन मन धन सब कुछ समर्पित हो जाते हैं। लगना चाहिए अपना। इसलिए मैं ये कहता हूं कि तुम ये कहते होगे ये चीज बहुत अच्छी है, ये बुरी है, ये बहुत अच्छी है, ये बुरी है, इसे ग्रहण करो, इसे छोड़ दो, तो हम पर कोई असर नहीं होता। इसलिए ये बात कहने से कोई फायदा नहीं है कि क्या बुरा है क्या अच्छा है। पहले ये बताओ कि कौन अपना है और कौन अपना नहीं है। जरा इसकी गहराई में जाने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूं, छोटा सा है। एक सेठ था, कल वाला नहीं है, चिंता मत करना। उसके भी एक छोटा सा लड़का था। एक लड़का था उसके, और कैसा लड़का था कि जैसे सेठियों के होते हैं, सातों व्यसनों में पारंगत। सुबह 9 बजे सोकर उठता, ख्याल में है ना, तो पिता उठकर उसे कम से कम 1000 गालियां देता कि अबे नालायक, तुम मैं 9 बजे सो के उठता है, ये पड़ोसी का बेटा देखो
सुबह 5 बजे उठता है और 5 किलोमीटर घूमने जाता है, फिर आता है, नहाता धोता है, मंदिर जाता है, भगवान के दर्शन करके फिर नाश्ता करता है, स्कूल जाता है, पढ़ता है, और तेरी ये हालत है। अरे अबे तू अभागे, मेरे घर में पैदा नहीं हुआ होता तो भूखों मर जाता, भूखों। तब वो कहता है पापा और चाहे जो कुछ कहो, अभागा नहीं कह सकते। कि क्यों नहीं कह सकता हूं? इसलिए कि जिसे आप जैसा कमाऊ बाप मिला हो वो अभागा कैसे हो सकता है? अभागे तो आप हो जिसे मेरे जैसा कमाऊ बेटा मिला है। अपने बेटे की, पड़ोसी के बेटे की भगवान जैसी प्रशंसा करता रोजाना, और अपने बेटे की निंदा करता। पड़ोसी लोग सुनते तो उन्हें ये शक होने लग गया था कि कहीं ये सेठ अपनी सारी जायदाद पड़ोसी के बेटे के नाम ना लिख जाए और अपने बेटे को 1 पैसा ना देवे अपनी वसीयत में। क्यों? क्योंकि जितनी वो निंदा अपने बेटे की करता है और पड़ोसी की बेटे की जितना प्रशंसा करता है, उससे तो ऐसा ही लगता है। लेकिन एक दिन पड़ोसी का बेटा वहीं खेल रहा था तो सेठ ने पूछा, क्यों भाई आज स्कूल नहीं गए? कि नहीं गया। कि क्यों नहीं गए? कि मास्टर जी कहते हैं कि ड्रेस पहन के आओ और पुस्तकें लेके आओ। मैं पापा से कहता हूं तो वो कहते हैं कल ला देंगे। महीना भर तो हो गया, उनका कल नहीं आया। हिंदुस्तान के बाप ऐसे ही होते हैं। हमारा ये दुर्भाग्य है कि हमारे देश में अभी भी ऐसे लोग हैं कि जो अपने बच्चों को 1 जोड़ी किताबें खरीद के नहीं दे सकते हैं, 1 जोड़ी ड्रेस नहीं सिला सकते हैं। तो वो लड़का बोला कि मैं नहीं गया स्कूल, क्योंकि जाकर बेंच पे खड़ा होने की बजाय तो नहीं जाना अच्छा है। पापा जब ड्रेस ला देंगे और किताबें ला देंगे तब जाऊंगा। तो सेठ जी बोले चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अपना वो नालायक पप्पू है ना, वो हर तीसरे दिन चौथे दिन एक नई ड्रेस सिलाता है और पुरानी फेंक देता है। बहुत सी ड्रेसें पड़ी हैं, उनमें से छांट कर 1 ड्रेस तुम ले जाओ। और किताबें भी तो हर महीने फाड़ता है और नई किताबें लाता है, तो उनका भी ढेर लग गया है। उनमें से तुम कोई साबुत सी किताब छांट के ले जाओ। सोच लो भाई साहब, जिस बेटे की भगवान जैसी प्रशंसा करता था उसे 1 जोड़ी नए कपड़े सिलाकर देने का भाव नहीं आया और 1 जोड़ी नई किताब खरीद कर देने का भाव नहीं आया। अपने उस नालायक बेटे के उतारन के कपड़े और फटी किताबें देने का भाव आया। जिसे हम समझते थे कि सारी संपत्ति न दे जाए, और अपने उस नालायक बेटे के नाम करोड़ों की संपत्ति दे जाने का पक्का विचार है। सपने में भी ये नहीं आया कि इसको नहीं दूंगा। कहां है अच्छे की महिमा? क्या है अच्छे की कीमत? बोलो। अपने की कीमत है ना। ऐसा क्यों है? वो सेठ उस नालायक बेटे को लाखों करोड़ों की संपत्ति क्यों दे जाना चाहता है? यही कारण है ना कि उसका अपना है। पड़ोसी के बेटे को उतारन के कपड़े क्यों? क्योंकि वो अपना नहीं है। तो बात अपने की करो, अच्छे बुरे की मत करो। कहां कीमत है अच्छे की इस दुनिया में? कहां कीमत है सच्चे की इस दुनिया में? इस दुनिया में अपने की कीमत है। तुम आत्मा बहुत अच्छा है, अनंत गुणों का गोडाउन है, ज्ञान का घन पिंड है, आनंद का रस कंद है, शक्तियों का संग्रहालय है। क्यों? और ये देह मलमूत्र की खान है। क्यों? जितनी गालियां दे सकते हो दो, लेकिन आज तक इस आत्मा में के प्रेम उमड़ा नहीं और देह से प्रेम 1 सेकंड छूटा नहीं। क्यों? देह की कितनी निंदा की है शास्त्रों में। इस देह के संयोग में
जो वस्तु पल भर आएगी वह भी मलिन मल मूत्रमय दुर्गंधमय हो जाएगी। समझ लो तुम्हारी हमारी देह कैसी है। अभी अपन ने नहाया धोया और उसके बाद में बनियान पहनी, लेकिन मेरी बनियान सूखी नहीं थी, गड़बड़ हो गई थी, ताला लगा था। मैंने कहा भाई साहब आपकी बनियान होगी क्या? हाँ। एक सेकंड अपनी उतार के देने लगे। मैंने कहा नहीं, ये नहीं चलेगी, ये तो गंदी। कहाँ गंदी है? धुली धुलाई है। आपने 1 मिनट शरीर में डाल ली ना, क्यों गंदी हो गई ना? नहीं चाहिए। अरे जाने दो उसकी बात। अपना ये मुंह कितना पवित्र है कि 100 दफे कोलगेट के सुरक्षा चक्र से इसको साफ किया, अब तो परम पवित्र हो गया। क्यों? अब मुंह में एक पानी भरे, एक कुल्ला करके हम किसी के ऊपर बुलक दें, ओके मेरे ऊपर क्यों जूठा पानी फेंका? जूठा पानी कहां, मैं तो कुल्ला करके फेंका। ये मुंह 100 दफे कुल्ला करो तो भी जूठा मिटता नहीं, वो बल्कि जिस पानी से कुल्ला करो वो पानी जूठा हो जाता है। कितना पवित्र है अपना मुख, समझ लो। जरा और कल्पना करो कि आपने शुद्ध भोजन किया, अठपहरा घी, हाथ चक्की का आटा, कुएं का पानी, कोई अभक्ष नहीं जिसमें है? ऐसे पानी के सुंदर भोजन हलवा खाया बना करके और 1 सेकंड बाद ही वोमिटिंग हो जाए तो कोई आदमी उसे खाने के देखने को तैयार नहीं है। मैं पूछता हूं उस पवित्र भोजन की ये दुर्दशा कैसे हुई? ये अपनी संगति में आने से ही हुई ना, क्षण भर की। क्यों जी? वो हलवा यदि 8-10 घंटे अपने शरीर के संयोग में रह जाए तो क्या हालत होती है उसकी। और वो किसी दरवाजे से निकले तो लोग उसका नाम लेना पसंद नहीं करते। उसकी ये दुर्दशा कैसे हुई कि अपनी इस शरीर की संगति में हुई। क्या? इसके लिए मैंने 12 भावनाओं में लिखा है, मैंने लिखी 12 भावनाएं, 48 छंद है, भक्तांबर के 48 छंद है ना, जैसी 12 भावनाओं के भी हैं। अशुचि भावना में लिखा कि इस देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी वह भी मलिन मल मूत्रमय दुर्गंधमय हो जाएगी। सच्ची बात है, जो वस्तु आएगी सब हो जाएंगे नहीं, एक अपवाद है। क्या? किंतु रह इस देह में निर्मल रहा यह आत्मा। इस शरीर में अनादिकाल से रह रहा है, फिर भी वो ज्ञान का घनपन, आनंद का रसगंध है। जैसा परम पवित्र है स्वभाव से, आज भी वैसा ही परम पवित्र है। इस गंदे शरीर में रह करके भी गंदा नहीं हुआ। तो मैं तो वो भगवान आत्मा हूं। तो कौन चीज अच्छी है और कौन चीज बुरी है, ये चर्चा करने से कोई फायदा नहीं है। अनादिकाल से हमने लोक में जो बुरी चीजें हैं उनकी इतनी निंदा की, पाप की हमने कम निंदा की? बोलो। 5 इंद्रिय के विषय भोगों की हमने कम निंदा की और श्रोताओं ने कम सिर हिलाया है। लेकिन किसी ने एक भी रंच मात्र छोड़ा हो तो राम कसम। क्या? अच्छा वही लगता है। अरे अच्छाई के अच्छे और बुरे ये कहां हैं, किस चीज से हैं? हमें वे इतने बुरे हैं सब मानते हैं, लेकिन ये परिग्रह बहुत बुरा है, परिग्रह दुष्का खान है। सत्वा सूत्र में लिखा है भवारम परिग्रह सम नारकस्यायुषा। क्यों? और फिर भी उस परिग्रह से रंच मात्र भी अनुरक्ति विरक्ति हमारे हृदय में हुई? बोलो, आप कल्पना करो। अरे ये कल्पना करो कि यदि आप यहां नहीं होते तो कहां होते? बोले सोचो, आप अपना अपना सोचो। क्यों? ऑफिस गए होते, दुकान पे बैठे होते, घर पे रहे होगे तो सिनेमा गए होते। क्यों? कहीं होटल में खाना पीना खा रहे होते, नाच रहे थे, घोड़े गा रहे होते, क्या कर रहे होते इसकी कल्पना आप करो। और यहां आप आ गए हो, यदि यहां आ गए और यहां नहीं आते, उन दोनों कामों में तुलना करो आपकी। ये तो समझ लीजिए कि इस कंचम काल का, कलयुग का आश्चर्य है
कि आत्मा परमात्मा की बात सुनने के लिए ये मोहमयी माया नगरी कहा जैसे श्रीमद ने, उसमें रचे पचे लोग भी यहां आकर बैठे हैं और आत्मा परमात्मा की बात सुन रहे हैं। आपका परम सद्भाग्य है कि जिसकी वजह से आपको राकेश जी ऐसे गुरु जी मिले और आपको इसमें से उन्होंने बचाया। आत्मा का अनुभव आपको होगा कि नहीं होगा, होगा तो कब होगा, इसकी चर्चा मैं नहीं करना चाहता हूं। ये तो आपकी पात्रता पर निर्भर है, आपकी काल लब्धि पकेगी उस पर निर्भर है, आपके पुरुषार्थ पर निर्भर है। उपदेश तो निमित्त मात्र होता है, प्रेरणा मात्र होता है। कोई किसी का कोई सम्य दृष्टि मिथ्या दृष्टि नहीं बना सकता। लेकिन ये आत्मा की सम्य दृष्टि का जो विषय है उसको बात सुनने का अवसर तो उन्होंने आपको प्रदान किया। और हमारा भी भाग्य है कि हमको ऐसी जमी जमाई सभा मिली, हम अपनी बात भी आपको कह सकते हैं। यदि राकेश जी ने ये नहीं किया होता तो आप कहां होते और हम कहां होते, और आपकी दुकान पर हम गए होते तो आप हमारी जेब काटने की कोशिश कर रहे होते। इसलिए कहते हैं कि जैन दर्शन में सम्यक दर्शन को मुक्ति के मार्ग में पहला स्थान मिला, क्योंकि जहां अपनापन होता है वहां सर्वस्व समर्पण हो जाता है, और जहां अपनापन नहीं होता है वहां हम कितना ही उसकी महिमा गाएं उसके प्रति सर्वस्व समर्पण नहीं होता है। ख्याल में है ना? इसलिए ये समझना ज्यादा जरूरी है क्या कि मैं कौन हूं। श्रीमद ने लिखा ना, हूं कौन छू आया कहां से और मेरा रूप क्या, इसका विवेक विचार प्रतिदिन शांत भावे कीजिए। संस्कृत में भी एक श्लोक आता है, ब्राह्मे मुहूर्त मुत्थाय कृत्वा पंच नमस्कृति को हम कोमम रूपम चेत इति चेत परामृशेत, ऐसा आता है संस्कृत में। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि मैं कौन हूं। अच्छे बुरे की बात जाने दो, लेकिन मैं कौन हूं ये जानना बहुत जरूरी है। इसके बिना हमारा जीवन बदल नहीं सकता। कल अपन ने अंत में एक बात की थी ना कि जीवन तो तब बदलेगा जब चारित्र आएगा जीवन में, और वो इतना आसान नहीं है, उतना ही कठिन है जितना किसी करोड़पति रिक्शे वाले का बैंक से पैसे निकालना है ना। तो वो कब आएगा कि जब तक श्रद्धा में परिवर्तन नहीं होगा, लाख प्रयत्न करो तो भी वो आने वाला नहीं है। जो कुछ होगा जड़ की क्रिया बन के रह जाएगा। जरा इस बात को बारीकी से समझने की अपन कोशिश करें। एक सेठ था, तीसरा है घबरानों में, उसका एक बेटा था 5-7 वर्ष का, न्यूयॉर्क जैसे शहर में रहता था, बहुत भीड़ भाड़ वाले बारे में। घर से बाहर निकला, खेल रहा था, खेलते खेलते जरा आगे चला गया और एवेन्यू और स्ट्रीट के चक्कर में फंस गया। ईस्ट की तरफ जाना था तो वेस्ट की तरफ चला गया, ख्याल में है ना, और खो गया। फिर उसे अपना घर नहीं मिला। बहुत कोशिश की उसने, लेकिन अपना उसे घर नहीं मिला। जब 4-6 घंटे बेटा घर में नहीं आया वापस, तो माँ बाप ने भी उसे खोजना शुरू किया, लेकिन न माँ बाप को बेटा मिला, न बेटे को माँ बाप मिले, न घर मिले। शाम को जाकर रिपोर्ट लिखाई उन्होंने थाने में, फोटो दिया बेटे का, सुबह अखबारों में फोटो निकल गया, ख्याल में है ना। लेकिन वो लड़का जब घर नहीं मिला तो कहीं पड़ता रोता रोता कहीं सो गया, और रात भर में उसकी ये दुर्दशा हो गई कि सुबह फोटो से मिलान करो तो कोई पहचान भी नहीं पाए। और आखिरकार उसे अपना घर और माँ बाप नहीं मिले और माँ बाप को बेटा नहीं मिला। क्या करता, भिखारी जैसी हालत हो गई तो भीख मांग के खाने लगा। कुछ बड़ा हुआ तो लोगों ने भीख देना भी बंद कर दिया। हट्टा कट्टा है, काम क्यों नहीं करता है। तो उसने एक हलवाई की दुकान पर बर्तन मलने का काम लिया। तनख्वाह क्या थी? रोटियां और कपड़े।
रोटी और कपड़े की कीमत पर उसने उसके बर्तन मलने का काम उसके यहां पर शुरू किया। देखो, हमारी ऐसी आदत है कि एक सेठ ने के पास एक नौकर आया काम करने के लिए, तो उसने कहा क्या लेगा? तो उसने कहा रोटी और कपड़ा। कहना कुछ कम कर। बोले साहब क्या कम करूं? कि देख, हमने आज तक किसी को मुंह मांगा नहीं दिया, हम तो बार्गेनिंग वाले हैं, क्योंकि हमने उस सिद्धांत को पढ़ा है कि बार्गेनिंग ही कमाई है। बाजार में जो चीज 100 रुपए में मिलती है और हम 100 रुपए में ले आए तो उसमें क्या है? यदि हम 95 में ले आए 95 में, तो हमने 5 रुपए कमाए। मैंने आज तक किसी को मुंह मांगा पैसा नहीं दिया। बोल कम कर। कि साहब क्या कम करूं? रोटियां तो कम कर नहीं सकता, क्योंकि रोटियां कम करूंगा तो फिर आपके यहां काम कैसे करूंगा? भूखे तो काम होगा नहीं। ठीक है, आप कपड़े मत देना, आपके घर में दिगंबर होके रहूंगा। यानी हम इतने अविवेकी हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हम किससे क्या बात कर रहे हैं। कि रोटी और कपड़ा में कम करने की कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है, ख्याल में है ना। लेकिन हम वहां भी काम करने की कोशिश करते हैं। वो लड़का वहां करने लग गया। माँ बाप भी बहुत दुखी थे, इकलौता बेटा खो गया था, न खाने में मन लगता था, न पीने में मन लगता था, ख्याल में है ना। न घर का कभी टीवी खुलता था, कुछ नहीं, सब बिल्कुल उदास 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 उदास। तो नौकर भी भाग गए। क्यों? ऐसे घर में कौन रहे? आज तो नौकर भी सेठ नौकर का इंटरव्यू नहीं लेते हैं, नौकर सेठ का इंटरव्यू लेता है कि मैं तुम्हारे यहां काम करूंगा, तुम्हारे यहां टीवी है कि नहीं है, केबल है कि नहीं है, सब आता है कि नहीं आता है। और फिर वो तय करता है कि सुबह चाय इतना मोरे को देनी पड़ेगी, ये करनी पड़ेगी, और ये आपको बना के देनी पड़ेगी। क्या करता है कि नहीं करता? लेकिन ऐसे मनहूस घर में कि ना खाने पीने वाला कोई रहा तो घर में रूखा सूखा खाना बने, और न टीवी खुला है, नौकर भाग गए। अब उन्होंने नौकर खोजा तो नौकर नहीं मिले, तो उसी हलवाई के पास गए जहां वो लड़का बर्तन मलने का काम करता था। जरा समझना, मार्मिक बात है। उससे कहा कि भैया कोई नौकर आवे तो मुझे बताना, हलवाइयों के यहाँ आते रहते ना काम करने के लिए। उन्होंने कहा सेठ जी अभी तो कोई नहीं है, एक छोटा सा लड़का है, हमारे तो किसी काम का नहीं है, क्योंकि इतने बड़े बड़े कड़ाहे, इतने छोटे छोटे हाथ, ये साफ नहीं कर सकता है, हमने तो रख छोड़ा है। आप चाहो तो इसको ले जाओ। आप कहाँ गए? 2 आदमी का काम है, जरा से बर्तन कितने, क्या 2 रोटियां खाओगे? फिर कोई अच्छा आदमी मिलेगा तो फिर भेज दूंगा, तब तक इससे काम चलाना। इस तरह वो बेटा जो उसी का था, उसी के घर चौका बर्तन करने की नौकरी में रोटी कपड़े की कीमत पर आ गया। अब जरा कल्पना करो, तो माँ बाप दुखी क्यों हैं? क्योंकि बेटा खो गया है। बेटा दुखी क्यों है? क्योंकि माँ बाप खो गए हैं। बोलो क्या करें? उनके दुख दूर करने का उपाय क्या है? बेटा खोया है, बेटा तो आंखों के सामने है ना। यदि बेटा खो गया है तो बेटा को खोजने कहां जाएं? बोलो, सारी दुनिया छान मारे, यहां से जाएं यूरोप होते हुए, अमेरिका और लौट के जापान होते हुए वापस आए, मिल जाएगा कहीं? क्यों? कि दुनिया में तो तब मिले जब वो दुनिया में हो, वो तो घर में ही है। तो क्या बेटा खोया है कि पहचान खोई है? बेटा खोया है कि अपनापन खोया है? बोलो, उसमें जो अपनापन था उसी बेटे में पहले, वो अपनापन खो गया। बेटा तो घर में ही है, तो वो घर में चौका बर्तन कर रहा है, और उसी बच्चे के वियोग में माँ बाप रो रहे हैं, और माँ बाप के वियोग में बच्चा भी रो रहा है बर्तन मलते मलते।
सुबह उसने घर में झाड़ू लगाई, संगमरमर का फर्श, फिर वो जरा बैठा था तो वो घर की सेठानी बोली, क्यों बैठा है, जरा पोंछा लगा ढंग से। कि अभी अभी लगा दिया है, पोंछा लगा दिया है, सारा घर दर्पण जैसा चमक रहा है, जवान लड़ाता है, कुछ भी हो तू तो पोंछा लगा कर। नौकर खाली कैसे बैठा रहे, काम हो चाहे नहीं हो, हम तनख्वाह देते हैं, मुफ्त की थोड़ी देते, रोटियां हो कपड़ा हो। ये जो व्यवहार उस बच्चे के प्रति उस मां का है वो कहां से आया? क्यों? क्योंकि वो अपना नहीं है। ये डाइनिंग टेबल पे बैठे चाय पानी कर रहे थे तो सेठ उसने कहा कि मम्मी थोड़ा सा हलवा और एक कप चाय मेरे को भी। चुप रहे, दिन भर तो चढ़ता रहता है, बच्चे का तो बाद में सोचेंगे, काम कर। क्यों? झड़क दिया उसे, दिन भर तो चढ़ता रहता है। ये माताएं बड़ी विचित्र होती हैं। लोग कहते हैं कि माताएं बहुत अच्छी होती हैं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, नाराज मत हो जाना, लेकिन वो उस बेटे के प्रति नहीं, अपने बेटे के प्रति अच्छी होती हैं। अपना बेटा दिन में 10 दफे खाए तो भी लगता है कुछ खाया ही नहीं, और 100 किलो का हो गया है हो तो भी लगता है कि दुबला पतला है, और दूसरों का मोटा 60 तो हो रहा है, दिन भर तो चढ़ता है। कैसी विचित्र बात है। ये सच्ची घटना है। मेरे एक ताऊजी थे, उनके 5 लड़के थे। जो सबसे बड़े भाई थे ना, वो बहुत मोटे ताजे थे एकदम। तो भी उनकी माँ मानी मेरी ताई जी एक दिन कह रही थी कि बड़े भैया दुबले हो गए। तो मैंने अपनी माँ से कहा एकांत में जाके कि ताई जी कह रही हैं कि बड़े भैया दुबले हो गए, तो इन्हें दुबले कहते हैं, यदि ये दुबले हैं तो मोटे आदमी कैसे होते हैं? क्या? तो चुप रहे, यदि ताई जी सुन लेंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। चुप कर दिया। क्यों? माने अपना मोटा ताजा लड़का भी दुबला पतला दिखता है, ख्याल में आया ना? तो ये कहने का आशा है कि अपनेपन की महिमा कितनी है। अब उनके अनंत दुख का कारण बेटे का खो जाना है कि उसमें से अपनापन खो जाना है। बच्चे के अनंत दुख का कारण मां बाप का खोना है कि उनमें से अपनापन खोना है। एक दिन पड़ोसन आई और उसने कहा, सेठानी जी बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। कि बोल बोल, तेरी बात का बुरा मैंने कब माना? क्या कहना चाहती है? बोल। कि जो अपना नौकर है ना, हाँ हाँ है ना, कि ये बहुत छोटा है, इसलिए कुछ थोड़ा खाना अच्छा दिया करे और काम थोड़ा इससे कम लिया करे। क्या बकती है, दिन भर तो पड़ा रहता है, दिन भर खाता ही तो रहता है। झड़क देती है उसको। कोई कितना ही समझाए, सदगुरुदेव आके आपको समझाएं कि ये आत्मा, ये भगवान आत्मा, ये 7 व्यसनों में उलझाकर तुमसे निगोद में जाने की तैयारी कर रहा है, नरक में ले जाने की बात कर रहा है। क्यों? जरा सोच तो, इस पे कृपा तो कर। क्या करूं? जो चाहता खाने पीने को सब तो देता हूं, उसके प्रति ऐसा अरुचि, वो देह के प्रति इतनी अरुचि, पराये बेटे के प्रति रुचि और अपने बेटे के प्रति अरुचि, ये अनंत दुख का कारण है इस आत्मा का। क्यों जी? यदि मां बाप ने नहीं पहचान पाया और तो उस बेटे को सारी जिंदगी चौका बर्तन करते ही बितानी पड़ेगी, और मां बाप की मौत भी रोते ही रोते होगी। क्यों? ऐसे ही यदि हमने अपने आत्मा को नहीं पहचाना तो सारी जिंदगी रोते ही रोते बीतेगी। वहां भी है मां, आत्मा, ख्याल में है ना? तो क्या करें?
हम और आप आत्मा को पहचान पाएंगे कि नहीं पहचान पाएंगे, ये तो जब होगा तब देखा जाएगा। लेकिन कम से कम आप चाहें तो मैं मां बाप की पहचान बेटे से करा सकता हूं। बोलो, करा दूं? कहानी तो मैंने ही बनाई है ना, चाहूंगा तो बना दूं, जहां ले जाऊं। जब बेटा 18 वर्ष का हो गया, कितना का हो गया? 18 वर्ष का हो गया, उस दिन उसका जन्मदिन था क्या? तो उसकी मां रो रही थी बेटे के जन्मदिन को याद कर करके, ख्याल में है ना? इतने में पड़ोसन आई और उसने कहा, अम्मा जी क्यों रो रही हो? कि भैया क्या बताऊं, मेरा बेटा यदि आज होता तो 18 वर्ष का हो गया होता। तो उसने कहा, पड़ोसन ने, कि हाँ इतना ही बड़ा, जितना ये छोकरा है ना बर्तन मिलने वाला, कि हाँ इतना ही बड़ा हो गया होता, ना मालूम कहाँ होगा कि नहीं होगा, कि किसी के घर में चौका बर्तन कर रहा होगा। समझना जरा मालूम कि था तो इतना ही। तो उसने कहा नौकरानी ने नहीं, पड़ोसन ने, कि अम्मा जी एक बात कहूं, बुरा ना माना तो। कि बोल बोल, जल्दी बोल। कि अब पप्पू इतने दिनों से नहीं मिला, 15 साल हो गए, अब मिलने की कोई संभावना नहीं है। तुम ऐसा करो ना कि ये बेटा बिल्कुल उतना ही है, वैसा ही है, वैसा ही घुंघराले बाल। कि हाँ ऐसा ही है, तो तुम इसे गोद ले लो, तो इसके संकट भी कट जाए और तुम्हारा भी मैं धड़ा हो जाए। क्या? तो वो अम्मा जी इतनी नाराज हुई कि क्या बकती है, ना मालूम ये किस छिनाल का होगा। समझ में आए ना? दूसरे के बच्चे छिनाल के बच्चे दिखते हैं और अपने महासती के। माताओं के स्वभाव की बात कर रहा हूं। ये जो महिमा है अपने बेटे के प्रति सर्वस्व समर्पण, ये तो अपनेपन की है, और उसके प्रति ऐसा दुर्व्यवहार, ख्याल में है ना, ये काय का है, परायेपन की महिमा है और कुछ नहीं है। बेटा तो अपना ही है, लेकिन हमने उसे पर मान लिया है। समझे ना? अपन ने मिलाने की बात करी थी ना, तो वो बच्चे ने नहाने जा रहा था तो कपड़े खोले, बनियान खोली, तो पीठ पर ऐसा ही निशान था जैसा सेठानी के बेटे की पीठ पर था। होता ही ना, वही बेटा था ना आखिर। तो सेठानी को देख के लगा, अरे ऐसा निशान तो मेरे बेटे की पीठ पे था। तो बोला, इधर आ, इधर आ, तेरा क्या नाम है? तेरा क्या नाम है? आज तक नाम तक नहीं पूछा था, अपनी तरफ से रामू रामू कहने लग गए थे। तेरा क्या नाम है? कहाँ रहते थे? तेरे माँ बाप कौन है? क्योंकि वो लगा ना कौन कहाँ। तो उसने देखा कि आज तो अम्मा जी बहुत नरम हो रही हैं और बड़े प्यार से बोल रही हैं, तो आंखों में आंसू लाद करके उसने अपनी सारी कहानी सुना दी कि ये तो मेरे पप्पू जैसी कहानी लगती है। मैं खो गया था, ऐसा हो गया, फिर मुझे मिले नहीं, फिर ऐसा ऐसा हो गया, सब बात सुनाई। जब और सब बात पूछी और सब निशान देखे, तो उन सब से उसे भरोसा हो गया कि ये ही मेरा लड़का है। बोलो क्या क्या हुआ होगा? बोलो। जोर जोर से रोने लगी। सेठ जी आए दौड़े दौड़े, क्या हुआ क्या हुआ, क्यों रोती है? कि ये लड़का जो है ना अपने घर में है, ये अपना ही पप्पू है। क्यों? अपना ही है। कि हाँ, तो अब रोती क्यों है? अब तो तेरे हंसने के दिन है, रोने के दिन गए। कि इसलिए रोती हूं कि मेरा बेटा मेरे ही घर में चौका बर्तन करता रहा, सारा बचपन निकल गया और मैंने इसे ढंग से खाने को भी नहीं दिया और खूब रगड़ के काम लिया। बोलो पहले कितनी कोशिश करते, तो भी अम्मा ये बात मानने को तैयार नहीं थी कि मैं इसे खाना कम देती हूं और काम रगड़ के लेती हूं।
और आज अपने आप इकबालिया बयान देने लग गई। ये क्यों हुआ? क्योंकि अपनापन आ गया ना बेटे में। तो सेठ जी ने कहा अब रोने से क्या होता है, गई बात जाने दे। अब ऐसा करना कि कल से इससे थोड़ा काम कम लेना और खाना थोड़ा अच्छा देना कि क्या बकते हो, अब काम का सवाल ही क्या है, और अब तो खाने में मैं सारी जिंदगी की कसर निकालूंगी। कि नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा था कि घर में कोई नौकर चाकर नहीं है और इसे यदि काम नहीं कराएंगे तो कौन करेगा, कि मेरे के हाथ पैर नहीं है मैं करूंगी, लेकिन इसे मैं हाथ नहीं लगाने दूंगी। बोलो, ये इतना जो जीवन में परिवर्तन आया, उस बच्चे के प्रति जो इतनी उपेक्षा थी, इतना प्रेम उमड़ के कहां से आया, मैं आपसे जानना चाहता हूं। अपनेपन में से आया ना। यदि अपनापन नहीं आता तो ये व्यवहार बदलता। तो यदि अपने आत्मा में अपना अपनापन आ जाए तो अपना व्यवहार बदले बिना रहेगा नहीं। अभी क्या है कि हमारा अपनापन शरीर में है, देह में है, और आत्मा में अपनापन नहीं है। क्या नहीं, आप कोई दूसरी जगह की बात होगी, ये हमारे धर्मपुर की ये बात नहीं है। हम तो गुरु जी के शिष्य हैं ना, तो हम तो सब जानते हैं कि देह पर है और आत्मा अपना है। अच्छा, सब जानते हो? कि हाँ, सब जानते हैं। अच्छा, क्यों भाई साहब, आपकी क्या उम्र होगी? कितना वजन है आपका? कि साहब मैं 60 वर्ष का हूंगा और 60 किलो मेरा वजन है। तो ये वजन किसका है? तेरा के शरीर का। लेकिन हम अपना वजन मानते हैं ना, तो इसी का तो ना है देह में एकत्व बुद्धि है। डायरेक्ट थोड़ी कहते हैं, हम बहुत गंभीरता से भजन गाते हैं आंखें बंद करके। यह संसार कैसा है, ऐसा है, ऐसा है, तू यहां पड़ा रह जाएगा, पंछी उड़ जाएगा, हंसा उड़ जाएगा। बोलते कि नहीं बोलते? औरत देहरी तक साथ देगी, बच्चे मसान तक ले जाएंगे, सब मिलकर तुझे जला देंगे, तू धू धू कर जल जाएगा, हंसा उड़ जाएगा, पक्षी उड़ जाएगा। गाते क्या नहीं? कितना वैराग्य का भजन है। माताओं बहनों की आंख में से आंसू की धारा कहते गदगद हो गई। क्यों होता क्या नहीं होता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये भजन बढ़िया है? यदि ये भजन बढ़िया है तो बुरे भजन कैसे होते हैं? मेरे को तो सबसे बुरा लगता है साहब। क्यों? इसमें क्या कहा है कि हंसा उड़ जाएगा, पक्षी उड़ जाएगा, वो तू पड़ा रह जाएगा। जो उड़ गया वो तो हंस है और पक्षी है, और जो पड़ा रहा वो तू है। तो देह में एकत्व बुद्धि हुई कि नहीं? फिर औरत देहरी तक साथ देगी, किसका? तेरा। बच्चे मसान तक ले जाएंगे, किसको? तुझे। कि उड़ गया जो तू वो था, कि जो ये पड़ा है वो तू है, और सब मिलकर जलाएंगे वो तू है, कि हंसी उड़ गया वो तू है। तो हमारी वो बुद्धि इसमें है कि नहीं है? और हम पहले ही इंतजाम करके गए थे कि बेटे चाहे 1 करोड़ रुपया खर्च हो जाए, मेरा स्टेच्यू चौराहे पर लगा देना, और चौराहे का नाम मेरे नाम पे होना चाहिए, है ना? ऐसे कई चौराहे बन गए कि नहीं बन गए? तो वो स्टेच्यू लगेगा किसका? आत्मा का, शरीर का। इसकी देह में एकत्व बुद्धि कहां तक जाती है, कल्पना कर लो। तो ये देह जो पराया बेटा है, ये अपने घर में अपना बेटा बन के रह रहा है, और अपना आत्मा अपने में ही घर में पराया बेटा बन के रह गया है, और उसकी इतनी उपेक्षा हो रही है। थोड़ा कल्पना करो, हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि तुमको कैंसर हो गया है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। कि डॉक्टर साहब कितना खर्चा होगा? 3 लाख रुपए लगेंगे। ठीक है, कब कराना पड़ेगा? कि आ जाना 8 दिन बाद, तुम्हारा ऑपरेशन कर देंगे। वो उदास उदास आके घर आया। घर उदास होके बैठा था
तो बेटे ने पूछा कहाँ गए थे पापा? कि डॉक्टर के पास गया था। क्या हुआ? कि डॉक्टर ने कहा कैंसर है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, 3 लाख रुपए खर्च होंगे। तो तुमने क्या कहा? कि कर दो। कब? के 8 दिन बाद। कि क्या बात करते हो, अभी तो अपना सीजन चल रहा है, इन 2 महीना तो अपनी कमाई साल भर खाते हैं, अभी कैसे अपन ऑपरेशन करा सकते हैं? 2 महीने बाद कराएंगे। कि नहीं, मैंने तो हाँ कर दी। कि हमसे पूछे बिना? कि क्या पूछना था तुमसे? कि अपने आपके छोटे बेटे की शादी है, अब वो 20-25 दिन बाद है, पहले उसे तो निबट जाने दो। आपके बिना शादी कैसे होगी? कि मैं मर जाऊंगा तो शादी होगी कि नहीं होगी? बोल, तुम जाना बारात लेकर के, मैं तो अस्पताल में जाके ऑपरेशन कराऊंगा। कि 3 लाख रुपए कहां से आएंगे? 3 लाख रुपए दुकान में से तो निकल नहीं सकते हैं, अपने तो माथे में बाल नहीं है, 3 लाख देंगे कहां से? कि घर बेच दूंगा। क्या कहा? घर बेच देंगे, हम रहेंगे कहां? किराए से नहीं मिलते हैं। कि तुमने सब डिसीजन अपने आप कर लिया, हम लोगों से बिना पूछे कि हाँ कर लिया। ख्याल में है ना? कर लेते हैं ना ऐसा हम। अब आत्मा का डॉक्टर आया। क्या देह के डॉक्टर की कहानी तो सुन ली आपने? आत्मा का डॉक्टर आया और उसने ये कहा, एक दुबला पतला जयपुर से डॉक्टर आया है और वो फ्री में मिथ्यात्व रूपी कैंसर का ऑपरेशन करता है। कितने में पैसा कितना खर्च होगा? कोई खर्चा नहीं है, फ्री में करता है और 3000 आदमी का एक साथ कर देगा। लेकिन पंडाल तो बनाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत खर्चा तो होगा। बस एक आदमी पे 1100 रुपया, क्यों? और इसमें मिथ्यात्व का कैंसर का ऑपरेशन हो जाएगा। बोलो क्या विचार है? क्या सोचेंगे? सोचोगे कि हम अपने मंडल की बैठक बुलाएंगे, फिर उसमें हम डिसीजन करेंगे क्या करना है। क्यों भैया? जब तुम्हारे इलाज की बात थी, तुमने घर वालों की भी बैठक नहीं बुलाई, इसमें मंडल की बैठक बुलाओगे? क्यों? क्योंकि ये शरीर तो अपना है और आत्मा तो मंडल का है। इस शरीर के प्रति इतनी अपेक्षा कि उसके नाश का प्रसंग आया तो सर्वसमर्पण करने के लिए तैयार। क्यों? और आत्मा की बात आई और उसके इलाज, उसके मरने की, मौत की बात आई तो उसके लिए सोचूंगा की बात करता है। विचार करो आप कि हम शरीर के प्रति कितने समर्पित हैं और आत्मा के प्रति कितने समर्थ हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर लेट जाओ, चुपचाप लेट जाते कि नहीं? तो खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाते, जबान निकाल के बताते, तो वो कहता औंधे लेट जाओ, औंधे लेट जाते। कुर्ता खोलो तो खोल देते। कभी मना करते? नहीं करते ना। और यदि मैं इस भरी सभा में कहूं खड़े हो जाओ तो क्या होगा? बोलो, मैं आपसे खड़े होने की बात कहूं तो क्या होगा? कि गुरुजी आपने किसको बुलाया है? समझता नहीं हम कौन हैं। ये तीर्थ हमने खड़ा किया है, हमसे कहता खड़े हो जाओ। तो उस डॉक्टर ने भी तो कहा था कि खड़े हो जाओ, तो चुपचाप हो गए थे ना। तो देह के डॉक्टर कहे तो तुम्हें सब बर्दाश्त, और आत्मा का डॉक्टर कहे तो कुछ बर्दाश्त नहीं है। क्यों? हमने क्या खराबी है कि साहब किससे ऑपरेशन करा रहे? कि वो अब्दुल रहमान से ऑपरेशन करा रहे। अरे अब्दुल रहमान से? वो तो मुसलमान है। कि होगा, डॉक्टर तो बढ़िया है ना। अच्छा, कि चलो व्याख्यान सुनना, आत्मा की बात समझना हो तो कौन है? कि वो जयपुर से एक पंडित आया है, बहुत बढ़िया आत्मा की बात सुनाता है, बहुत बढ़िया। वो तो दिगंबर है। ऑपरेशन कराने को इसको श्वेतांबर चाहिए, दिगंबर नहीं चलेगा। आत्मा का धर्म सुनने के लिए समझे ना,
वो चाहिए, और उसमें मुसलमान भी चलेगा। मैं कहूँ भाई साहब वो तो ठीक है, लेकिन वो दिन में 3 बोतल पीता है कौन? वो देह का डॉक्टर। कि पीता होगा, हमें कैसे लेना देना? कि उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया है, ये दे दिया होगा, हमें क्या? 4 पत्नियां रखता है, रखता होगा, हमें क्या? कि भाई वो जब ऑपरेशन करता है उसके पहले 1 बोतल पीता। क्यों? कि उससे ही ऑपरेशन बढ़िया करता। ठीक है, ऑपरेशन तो बढ़िया करेगा ना, उसके सारे दुर्गुण हम माफ करने के लिए तैयार हैं, देह के डॉक्टर के। और आत्मा के डॉक्टर के, वो रात में पानी पीता है, हमारा पानी पीना मुश्किल। क्यों भाई? मैं दिगंबर हूं, मैं हिंदी भाषी हूं, इसमें मेरी क्या गलती है? यदि मैं श्वेतांबर माँ बाप के घर में पैदा हो गया होता तो श्वेतांबर होता, गुजरात में पैदा हो गया होता तो गुजराती होता। क्यों? इसमें मेरा डिसीजन तो कुछ काम आया नहीं है। मुझे काय का दंड दे रहे आप? अरे पूछ न जाति ना पूछो साधु की, है ना? पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान, है ना? तो ये जो हमारी इतनी जो आत्मा के जो गुरुजन हैं, उनके प्रति जो हमारे चित्त में इतना जो उपेक्षा भाव है, जिसे हमने संप्रदायों में बांट दिया, उनसे नहीं कर सकते, इनसे नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, उसकी क्वालिटी नहीं देखते हैं। वो देह का डॉक्टर, उसमें ऐसी क्या विशेषता है और आत्मा के डॉक्टर में क्या कमी है? उसमें कोई कमी नहीं है, उसमें कोई अच्छाई नहीं है। हमारा देह के प्रति जो अनंत अनुराग है, उसके कारण हम उसका इतना सम्मान करते हैं। और आत्मा के प्रति जो हमारे हृदय में परायापन का भाव है, उसके कारण हम आत्मा के डॉक्टर की उपेक्षा करते हैं। सोच लो भाई। इसलिए मैं कहता हूं, अच्छा है या बुरा है इसकी बात बाद में करना, पहले नक्की करो कि मैं कौन हूं। श्रीमद ने भी यही लिखा है, मैं कौन हूं ये नक्की करो। जैन दर्शन भेद का विज्ञान है, और भेद भी कैसा करना है? एक तरफ सारी दुनिया और एक तरफ अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। तराजू के 2 पल्लों पर दोनों को रखो, एक तरफ अपना आत्मा और दूसरी तरफ जीव अजीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल सब दिव्य, बोलो अनंत अनंत उस दूसरे रखो। और अपने आत्मा को छोड़कर बाकी जीव द्रव्यों को भी उधर ही रखो। साहब अजीब के साथ कैसे रखेंगे? रख दो एक दफे। अपने आत्मा में उत्पन्न मोह राग देश के भाव, उन्हें भी उन्हीं के साथ रखो। यहां तक कि अपनी आत्मा में उत्पन्न होने वाली मोक्ष मार्ग रूप निर्मल पर्याय, उनको भी वहीं रखो। और जो कुछ बचा हो वो एक पल्ले में और बाकी सब एक पल्ले में। फिर भी हमारी दृष्टि की तराजू में वो पल्ला भारी होना चाहिए जिसमें आत्मा रखा है। उसमें अपनापन होना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, राम चाहिए कि गांव। जिसने कहा राम चाहिए गांव नहीं चाहिए, वो पार हो जाएगा। और जिसने गांव को चुना, राम को नहीं चुना, वो संसार में डूब जाएगा। इसलिए कहते भाई, अपने आत्मा को जानो, पहचानो, उसमें अपनापन स्थापित करो, तो निश्चित रूप से उसमें रमणता भी होगी। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों हो जाएंगे, और हम पर्याय में भी भगवान बन जाएंगे। सभी आत्मा अपने को जानकर, पहचान कर, अपने में जमकर रमकर पर्याय में भी भगवान बन जाएं। इस मंगल भावना के साथ मैं अभी की बात समाप्त करता हूं। देह स्त्री पुत्र आदि मारा नथी, हूँ शुद्ध
चैतन्य अविनाशी एवो आत्मा छूं, हूँ आत्मा छूं। હું દેહાદી સ્વરૂપ નથી, જે શ્રી પુત્ર આદિ મારા નથી. હું શુદ્ધ ચૈતન્ય અવિનાશી એવો આત્મા છું, હું આત્મા છું. सहजात्म स्वरूप परम गुरु, सहजात्म स्वरूप परम गुरु, सहजात्म स्वरूप परम गुरु एवो आत्मा छूं, हूँ आत्मा छूं. સહજાત્મ સ્વરૂપ પરમ ગુરુ, સહજાત્મ સ્વરૂપ પરમ ગુરુ, સહજાત્મ સ્વરૂપ પરમ ગુરુ એવો આત્મા છું, હું આત્મા છું. श्रद्धा परम दुर्लहा, श्रद्धा परम दुर्लहा, हूँ शुद्ध चैतन्य अविनाशी एवो आत्मा छूं, हूँ आत्मा छूं. શ્રદ્ધા પરમ દુર્લભા, શ્રદ્ધા પરમ દુર્લભા, હું શુદ્ધ ચૈતન્ય અવિનાશી એવો આત્મા છું, હું આત્મા છું. હું દેહાદી સ્વરૂપ નથી, દેહ સ્ત્રી પુત્ર આદિ મારા નથી. હું શુદ્ધ ચૈતન્ય અવિનાશી એવો